उसके सिर पर 2 बड़े ही प्यारे सींग थे। पहली बार किसी लड़की को बिना कपड़ों के देखा था। तो कहानी की शुरुआत में हम एक उड़ती हुई जहाज को देखते हैं। उसमें लड़की कहती है मुझे नहाने का इच्छा कर रहा है, जहाज को रोको। तो यहाँ पे पायलट कहता है कि थोड़ी इंतजार नहीं कर सकती हो। तो यहाँ पे वो लड़की कहती है कि देखो ना, मेरे बदन से अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी कहता है कि उसको परेशान करना बंद करो, वो अभी लड़ के आया है, थका आ रहा है। तभी कुछ ही देर के बाद वो लड़की कहती है कि इस जगह पे कोई नहाने वाली समुद्र मिल जाएगा क्या। तो वहाँ पे एक लड़की बैठी होती है, कहती है यहाँ पे समुद्र, आसपास कहीं समुद्र नहीं होती है। तो यहाँ पे वो लड़की जो है अपनी स्किन को चाट के कहती है देखो ना, कितनी गंदी टेस्ट आ रही है मेरे स्किन से। फिर कुछ ही देर के बाद वो देखती है नीचे और कहती है ये देखो, समुद्र मुझे मिल गया। फिर यहाँ पे हम देखते हैं दूसरी तरफ, जहाँ पे सारे एकेडमिक के लड़के होते हैं और वो आपस में बातें करते हैं। एक लड़की है जिसके सर पे सींग है, वो थोड़ी अलग है, वो डरावनी है और एक अफवाह के बारे में वो बातें करते हैं। तो काफ़ी लोग उसमें से कहते हैं ये बस एक अफवाह है और ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ पे बिलीव भी करते हैं। तभी एक लड़का होता है उसमें और वो कहता है हीरो कहाँ पर है। दरअसल हीरो जो है इन्हीं लोगों का एक मेंबर है, लेकिन वो कहीं पे गायब है, जिसकी वजह से उसके लोग सब चिंता कर रहे थे। फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं ये जहाज़ जो है वो लैंडिंग कर चुकी थी और हम देखते हैं एक बूढ़ा आदमी जो कि इन सबका बॉस है, वो उतरता है और कहता है कि यहाँ की सारी चीज़ें कितनी सही हैं। तो वहाँ पर एक लड़की होती है, तो कहती है कि आप कितने कठोर हैं और बिल्कुल भी नहीं सही है यहाँ की चीज़ें, इसे हमें और भी इम्प्रूव करना चाहिए। तो यहाँ पे वो बूढ़ा आदमी कहता है तुम्हारा दिल बिल्कुल भी कठोर है, काश ये तुम्हारे पीछे जितना सॉफ्ट होता। तभी यहाँ पे वो लड़की कहती है प्लीज़ इसको टच करना बंद करो और आप थोड़ा डॉक्टर हो, थोड़ा सा सम्मानपूर्वक रहो, ऐसी हरकतें करना बंद करो। फिर कुछ ही देर के बाद वो सारी चीज़ें जो हैं बिजनेस की बातें करना स्टार्ट कर देते हैं और वो कहते हैं वो लड़की जो है वो बहुत ख़तरनाक है। तब यहाँ पे बूढ़ा आदमी कहता है वो लड़की कहाँ पे है, वो तो चली गई यहाँ पे। तो वो औरत जो होती है वो कहती है कहाँ, अभी तो पीछे ही थी। फिर उसे दिखाते हैं और वो दरअसल नहाने के लिए जंगल में चली जाती है। दूसरी तरफ हम जंगल में उस हीरोज़ को देखते हैं जिसका नाम हीरो ही है असल में। तो वो लड़का जो है वो जंगल में आराम से जो है एक समुद्र के किनारे आता है और कुछ ही देर के बाद वहाँ पर एक ड्रेस देखता है और वो सोचता है कि ये ड्रेस किसका है, ये हमारे एकेडमिक के तो बिल्कुल नहीं लगता। फिर वो किसी पानी में देखता है कि एक लड़की जो है वो नहा रही थी और उसे देख करके वो काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रेसिंग फील कर रहा था। फिर कुछ ही देर के बाद वो सोचता है कहीं वो लड़की तो नहीं है जिसके बारे में अफवाह आजकल चल रही है कि जो बिल्कुल शैतान की तरह लगती है, जिसके सींग भी है सर पर। और यहाँ पे वो देखता है तो समुद्र में उसे कोई नज़र नहीं आता। तो उसे लगता है कहीं ये लड़की जो है वो डूब तो नहीं गई। तो जिसकी वजह से वो समुद्र की तरफ तेज़ी से भागता है, लेकिन जैसे ही भागता है उसके सामने ही वो लड़की किसी मछली की तरह उड़ करके उसके सामने आ जाती है और यहाँ पे उसके दांतों में एक फिश भी होती है। अब यहाँ पे ये लड़का ये सब चीज़ें देख करके काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रेसिंग फील करता है। उसे लगता है ये लड़की है कौन, और पहली बार ज़िंदगी में किसी लड़की को वो बिना कपड़े को देखता है और उसे थोड़ा अलग फील होता है। तो यहाँ पे वो लड़की जो है उसे सूंघने लगती है, बिल्कुल ही थोड़ी अलग किस्म की वो लड़की लगती है। तो यहाँ पे वो लड़का कहता है तुम क्या कर रही हो और तुम पहले कपड़े पहन लो, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो यहाँ पे वो लड़की कहती है इसमें अजीब क्या है, तुम नहाने आए हो, तुम यहाँ पे नहा सकते हो। तो यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करता है। तभी यहाँ पे वो लड़की कहती है कि मैं समझ गई। तो यहाँ पे लड़का कहता है क्या समझ गई तुम। तो लड़की कहती है कि तुम उस टाइप के लड़के हो। तो यहाँ पे कहता है किस टाइप का लड़का हो, कहता है कि नॉटी टाइप के। तभी यहाँ पे कहता है ये इसका क्या मतलब है। तभी वो हाथ की तरफ इशारा करती है और देखती है कि हाथ में उसके जो है उसी की पैंटी होती है। और यहाँ पे वो लड़का काफ़ी ज़्यादा एम्ब्रेसिंग फील करता है। तो यहाँ पे वो जल्दी से उसके हाथ में दे देता है और कहता है जैसा तुम सोच रही हो ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर कुछ ही देर के बाद वो जब कपड़े पहन लेती है तो वो आपस में बातें करते हैं। तो यहाँ पे वो लड़की कहती है तुम कौन हो, तुम पैरासाइट हो क्या। दरअसल पैरासाइट वो होते हैं एक योद्धा की तरह होते हैं जो कि बड़े बड़े मशीन को चलाना उनको आता है। तो यहाँ पे वो लड़का कहता है नहीं, मैं पैरासाइट नहीं हूँ। फिर वो लड़का कहता है मेरे पास ऐसा कोई पार्टनर नहीं है और मुझे पैरासाइट बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे वो लड़की कहती है तुम भी बिल्कुल मेरे ही तरह हो, मुझे भी इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मेरा भी कोई ऐसा अच्छा पार्टनर नहीं है। फिर वो इस सिंग को पहनती है और कहती है ये सिंग दरअसल ट्रैकर का काम करता है। और फिर वो उसके ऊपर लेट जाती है और उसे चाट करके कहती है तुम्हारा टेस्ट काफ़ी अच्छा है और अगर तुम्हें कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है तो तुम कोई दूसरी पार्टनर अच्छी ढूंढ लो, क्या तुम मेरे पार्टनर बनना चाहोगे डार्लिंग। अब ये सुनने के बाद वो लड़का जो है वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हो जाता है। वो कहता है तुम क्या कह रही हो।
फिर यहाँ पे लड़की कहती है, क्या तुम किस करना चाहते हो? तुमने शायद नहीं किया होगा, लेकिन वो कमाल की फीलिंग होती है। तो यहाँ पे वो लड़का जो है वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हो जाता है और कहता है कि तुम क्या कह रही हो? तो लड़की कहती है, आ जाओ मेरे साथ आ जाओ, हम दोनों पार्टनर बन जाते हैं। फिर उसे वो हाथ देती है और ये लड़का जो है उसके हाथ को पकड़ने ही वाला था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, लेकिन तभी झाड़ियों से एक आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि काफ़ी लोग जो हैं उसके सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें कब से मैं ढूंढ रहा था पार्टनर, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अकेले हमेशा भाग जाती हो। तो यहाँ पे वो लड़का कहता है, अच्छा पार्टनर? तो यहाँ पे वो पूछता है कि क्या है ये? तो यहाँ पे लोग बताते हैं कि ये लड़की हमेशा भाग जाया करती है, इसकी चिंता मत करो, ये बिल्कुल भी खतरनाक लड़की है, इससे जितना दूर रहोगे उतना ही ठीक रहेगा। तो यहाँ पे वो चली जाती है। फिर जाते समय वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो यहाँ पे वो कहती है, हमारा पैरासाइट का कोई भी नाम नहीं होता, तो तुम मुझे 02 के नाम से जान सकते हो, मेरा कोड नेम है। और यहाँ पे ये कहकर वो चली जाती है। फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि इस लड़का भी जो है वो घर की तरफ चला जाता है। फिर कहानी जो है वो सुबह की दिखाई जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये सेरेमनी स्टार्ट होने वाली थी और यहाँ पे सारे पैरासाइट जो बनने वाले फ्यूचर यंग पैरासाइट हैं वो यहाँ पे सब आए थे और सभी लोग उनको देख रहे थे। दरअसल पैरासाइट जो होते हैं वो मदद करने वाले एक हेल्पर की तरह होते हैं और एक योद्धा की तरह होते हैं, जो कि जोड़े में होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। दोनों का जोड़ा बहुत ही कंपलसरी होता है क्योंकि दोनों को मिल करके लड़ना होता है। तो यहाँ पे इनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया जाता है और ये सारे लोग काफ़ी खुश होते हैं। लेकिन इस पैरासाइट इवेंट में यहाँ पे हीरो नहीं आया था, जिसकी वजह से सभी लोग मेंबर जो हैं हीरो के बारे में ही सोच रहे थे। दूसरी तरफ हमें हीरो को दिखाया जाता है जहाँ पर उससे पूछताछ हो रही थी। तो यहाँ पर उसका आखिरी फैसला था कि मैं जो है पैरासाइट नहीं बनूंगा। उससे बार बार लोग पूछ रहे थे कि आखिर क्यों नहीं बनना चाहते। तो यहाँ पे हीरो को कहता है कि मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। फिर कुछ ही देर के बाद ये सब कहने के बाद जब वो बाहर जाता है तो देखता है कि जो उसकी पार्टनर थी वो रो रही थी। फिर कुछ दिन के बाद हम देखते हैं कि हीरो जो है वो कहीं जाने वाला था और ये सब छोड़ करके वो कहीं जा रहा था और उसकी पार्टनर पूछती है, तुम हमेशा भाग क्यों जाते हो? हमेशा तुम्हें बस भागना आता है। तो लेकिन यहाँ पे उसकी पार्टनर काफ़ी दुख थी। जाहिर सी बात है वो दुख इसलिए होगी क्योंकि अगर उसका पार्टनर छोड़ देता है तो उसका भी कैरियर ख़राब हो जाता है। दोनों पार्टनर एक साथ लड़ते हैं, लेकिन एक पार्टनर अगर ना लड़े तो उसकी पार्टनर का पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। अब वो भी पैरासाइट नहीं बन सकती है, जिसकी वजह से वो लड़की काफ़ी ज़्यादा दुखी में होती है। लेकिन यहाँ पर हीरो जो है उसकी बातें नहीं मानता है और वो जाने लगता है। अब जैसे ही वो जा रहा था तभी हम देखते हैं एक फील्ड में एक खतरनाक सा विस्फोट होता है। कुछ हलचलें दिखती हैं मशीन में और सभी लोग जो हैं वो आश्चर्य हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। अब ये बड़ा सा मशीन जिसका नाम कैक्टोसॉर बनाया जा रहा था और ये बहुत ही खतरनाक होता है। जो भी उसके रास्ते में आता था सबका वो सफाया करता है। लेकिन उसके दोस्त जो हैं वो तय करते हैं कि इससे लड़ेंगे। फिर उसके दोस्त जितने भी मशीन के साथ होते हैं वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यहाँ पे ये लड़का भी था, वो काफ़ी ज़्यादा आश्चर्य हो जाता है। वो कहता है इतनी बड़ी मशीन यहाँ पे कैसे आ सकती है? ये एक्सपेरिमेंट तो नहीं हो सकता है, ये कोई ट्रेनिंग का हिस्सा तो नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे सभी लोग जो है वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं और उस मशीन को रोकने की प्रयास करते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा था कि उसके सामने कोई भी चीज़ टिक नहीं पा रही थी। उसमें से काफ़ी लोग जो हैं उसे लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो देखता है कि उसे जो है वो हरा देता है। कि उसमें से एक लड़का होता है जो उसे लड़ रहा था और वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है कि ऑन द स्पॉट वो उसकी डेथ हो जाती है। और यहाँ पे उसमें से वो लड़की निकलती है। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम क्या करने जा रही हो? तो कहती है कि मैं लड़ने जा रही हूँ। तो कहता है लड़का, तुम अकेले नहीं लड़ सकती उससे, इतनी बड़ी मशीन है वो। तो यहाँ पे वो कहती है मैं हमेशा अकेले ही काम करती हूँ, मैं इजीली उसे हरा सकती हूँ। तो यहाँ पे वो लड़का कहता है नहीं, मैं तुम्हें खोने नहीं दे सकता, मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ये लड़की सुन करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहता है कि चलो ठीक है, तुम अगर आना ही चाहते हो तो ऑफ कोर्स तुम्हारा इनवाइट है। फिर उसे वो उसके साथ बैठा लेती है। फिर कुछ ही देर के बाद जब वो अंदर जाती है तो उसे वो किस कर देती है और यहाँ पे कहती है ये फीलिंग के साथ हम अच्छे से लड़ेंगे। फिर कुछ ही देर के बाद वो सूट जो है तैयार हो जाता है और हम उसको लड़ते हुए देखते हैं। अब यहाँ पे जितने लोग होते हैं वो ये सोचने लगते हैं ये कौन सी चीज़ है। तो यहाँ पे वो लोग कहते हैं किसी को फ्रॉन्स कहा जाता है और ये दोनों मिल करके उसे इजीली हरा देते हैं और इसी के साथ जो है एपिसोड 1 समाप्त हो जाता है।